स्कूटी को तो मुझे मेरे पास आई को 1 साल होने वाला है। हीरो बन के फिर रहे हो सड़कों पर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं उनको बस यही कहूँगा कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर सलामत एमवाई के न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आज एक उस बाहिम्मत फैमिली के पास आए हैं जो राव बिलाल साहब हैं, स्पेशल चाइल्ड हैं, मगर अब नौजवान हो गए हैं। एक दिन के बाद इन्होंने 18 साल का हो जाना है। इनके पास एक स्कूटी देखी और स्कूटी देखने के बाद उस पर मरियम नवाज़ की फ़ोटो देखी। हम तनकीद तो बहुत करते हैं, मगर ये ऑटो पायलट प्रोजेक्ट के तहत, जिस तरह कहते हैं ना कि ऑटो पायलट होगी चीज़ें, खुद ही जहाज़ उड़ रहा है, तो ये स्कूटी भी इनको इसी तरह मिली है। मज़ीद इन्हीं से जानते हैं। वालिद साहब भी इनके मौजूदा साथ। राव बिलाल साहब, एक दिन रह गया आपको सालगिरह, एडवांस में मुबारक। क्या हाल है आपका? शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएँ? आपको कैसे स्कूटी मिली? ये मेरा जी चिल्ड्रन अस्पताल में ना मेरा रिकॉर्ड था, ठीक है? और उन्होंने हमें कॉल करके बुलाया था कि आप ना आके ज़रा ये मरीम नवाज़ की तरफ से आपका लग जाएगा, वजीफ़ा लग जाएगा। किसने कॉल की? ये उधर के जो है सर्वे वाले, उन्होंने सर्वे वालों ने कॉल की। उन्होंने कहा आ जाएँ ज़रा, आपको अगले दिन सुबह बुलाया गया। मैं उसी दिन अगले दिन मेरी वालदा और मेरी सिस्टर मुझे लेके गए हैं। उन्होंने मुझे पिक्चर्स वगैरह दिखाई हैं, नंबर्स वगैरह पे कॉल्स करके बुलाया। उन्होंने कहा कि इस तरह ना आपका 10,500 रुपया 3 महीने बाद लग जाएगा, ठीक है? और साथ वजीफ़ा लग गया। जी वजीफ़ा लग गया। और साथ में ये 3-4 चीज़ें हैं जिनमें से आपकी अगर आप चाहें तो ये ले सकते हैं। एक ट्राईसाइकिल थी, व्हील चेयर थी, और ये इलेक्ट्रिक चेयर थी, और ये एक स्कूटी थी। बिल्कुल मुफ्त। कितनी देर होगी वजीफ़ा लगे और स्कूटी मिले? ये स्कूटी को तो मुझे मेरे पास आई को 1 साल होने वाला है, ठीक है? और वजीफ़े के 3-4 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, 3-4 साल से वजीफ़ा मिल रहा है और यकीन आया कि स्कूटी मुफ्त मिल रही है? जी, जी, क्यों नहीं, यकीन तो क्यों नहीं है, यकीन आया। नहीं, यकीन नहीं आया होगा। आ गया। जब आई तब आया ना? हाँ जी, अब आया है। 8 महीने से जब जब कॉल आई थी तब पता चल गया था जी। कि वो सवाल जवाब जैसे होते हैं कि पता नहीं मिलेगी, नहीं हाँ, मिलेगी, हाँ झूठी जी। कॉल, वो कई बार आ जाती है ना, स्कैम कॉल हाँ भी। जी, हाँ जी, सब कुछ ऐसे ही था। पर जब गए हो तो तब फिर तसल्ली हुई है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत वो था, नर्वस फ़ील हो रहा था कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जब नाम आया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून मिला। हीरो बन के फिर रहे हो सड़कों पर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो क्या कहोगे मरियम नवाज़ को? मैं उनको बस यही कहूँगा कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप मज़ीद दूसरों की इसी तरह मदद करते रहें। मेरे लिए आपने बहुत कुछ किया। अल्लाह पाक आपको और भी इसी तरह करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। पर राव साहब ये बताएं कि ये जो माजूरी है, ये तो अल्लाह की अनायत है, जी, जी। इसको कैसे देखा आपने? बस अल्लाह पाक ने जहाँ पे इतनी ज़िंदगी गुज़ार दी, आगे वहाँ पे सब गुज़र जाएगी और गुज़र जाएगी। बाकी ये है कि मुश्किलें तो बहुत आई हैं, अल्लाह पाक ने हल भी कर दी हैं। अल्लाह पाक और भी ऐसी नेमतें अता फ़रमाएगा। वालिद साहब हमारे साथ हैं और ये एक एग्जांपल होती है एक्चुअली कि एक स्पेशल चाइल्ड हो जो माजूरी के उस लेवल पर है कि वो अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता, पर आज उनकी हिम्मत देखी कि वो खुद से एक वो देसी तरीके की उसने अपनी, आपने ही ज़ाहिर सी बात है, टायर लगा कर स्कूटी पे बैठना और ख़ुद से जाता है। जब आपको पता चला, चूँकि आपका ऑपरेशन हो रहा था तब, तो कैसी फीलिंग हुई कि यार पता ही नहीं, ये अल्लाह के काम है ना, ना पूछे। यहाँ पर शिकवे होते हैं गवर्नमेंट के साथ, हम भी करते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, अचानक से स्कूटी का आ जाना, क्या स्टोरी है? ये दरअसल स्टोरी ऐसे है कि हम लोगों ने यहाँ पे सोशल वेलफेयर वालों ने हमें फ़ोन किया था चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। तो उस वक्त हम लोग गए थे इसके वजीफ़े के लिए। ठीक है। वहाँ पे हमने सर्वे करवाया बच्चे की, पहले ही वहाँ पे रिकॉर्ड वहाँ पे मौजूद था। रजिस्ट्रेशन होगी। जी। तो उसके बाद फिर इसका ना पहले लगा है वजीफ़ा। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर और इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर ये भी मिल सकती है। उस वक्त हमें इलेक्ट्रिक स्कूटी का नहीं पता था, लेकिन 10 से 12 दिन के बाद हमें किसी और ने बताया कि इलेक्ट्रिक स्कूटी भी है। तो फिर हमने जाके दोबारा रिक्वेस्ट की, तो हमने फिर नाम तो उसमें वो अप्लाई दोबारा कर दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि भी कुछ में भी हो सकता है आपको मिले या ना मिले। डॉक्टर ने जब इसको चेक किया तो ये आगे की तरफ मूव करके ऐसे बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि बच्चा मुश्किल है, इससे संभलेगी नहीं। तो हमारा ना एक दफ़ा दिल टूट गया। फिर जिस दिन हम उन डॉक्टरों को बताते हैं कि उनसे, वो जिन्होंने कहा था संभले नहीं गई, अब ये नहीं पकड़े जाते चलाते हुए। जी बिल्कुल ऐसे ही है।
तो 25 अक्टूबर 2025 उस दिन हम लोग जा रहे थे लाहौर यूनिवर्सिटी के पास, तो उधर हमारा एक्सीडेंट हो गया। मैं और मेरी बेगम दोनों थे, तो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था। तो मैं सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में वहाँ पे एडमिट था। तो उसी दिन उनका फ़ोन आया कि आपको ना 28 तारीख को आपने फ्लैटी होटल में आना है, तो आपकी वो कोई डिवाइस निकली है। उस वक्त भी कंफर्म नहीं था कि हमें इलेक्ट्रिक स्कूटी मिलेगी। सिर्फ इतला थी। हाँ जी, सिर्फ इतला था कि आपने आना है। खालाजाद भाई है, वो साथ गए हैं उधर। तो उधर जाके भी उनको यकीन नहीं था कि हमें इलेक्ट्रिक स्कूटी मिल जाएगी। हमें ऐसे था कि शायद इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर मिल जाए। तो जब वो मिली तो फिर रात को जब मैं ऑपरेशन के बाद कुछ थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, तो जब मुझे पता लगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटी मिली है, तो मैंने अपने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि मेरा बच्चा जो है, मैं जब इसको देखता था, इससे व्हीलचेयर चलती नहीं थी, हाथों में छाले पड़ जाते थे। और स्कूल भी इसका सिर्फ इसी वजह से छूट गया था कि व्हीलचेयर पे जाना इसके लिए मुश्किल हो जाता था। हाँ जी, मैनुअल चला के। फिर उसके बाद वो स्कूल के थोड़े से स्टेप थे, तो बच्चों से ये उठाया नहीं जाता था। तो वो स्कूल वालों ने भी फिर माज़रत कर ली कि बच्चों को हम नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह का करोड़ शुक्र है, जब से मिली है, इसकी मोहताजी भी ख़त्म हो गई, इससे ज़्यादा हमारी मोहताजी है। मुझे दुख होता था जब मैं काम से आता था, तक मेरा बेटा अंदर ही बैठा रहता था, जब देखो अंदर ही बैठा होता था। लेकिन जब से ये मिली है, अल्लाह का करोड़ शुक्र है, घर के छोटे मोटे काम भी कर लेता है, पानी वगैरह भी जाके ले आता है, और इसके लिए आसानी होगी बहुत ज़्यादा। घूम फिर भी लेते हैं, मौजें भी ले लेते हैं। अभी हाँ कहते जी। हैं ना कि अब ये तो बहुत साल से ज़्यादा। मौजें, सिर्फ बहन को नहीं लेके जाता, वैसे भी ठीक है। बस उनको कभी कभी बिठा लेता है, वैसे ज़्यादा नहीं बिठाता उनको, अपने दोस्तों को बिठा लेता है। कोई नहीं, वो बड़ी हो जाएंगी, खुद ले जाएंगी। राव साहब को नहीं फिर पड़ेगा जाना मामला। मुझे ये बताएं सर, ये हुकूमत के जो मंसूबे होते हैं, ये वाकई कुछ ऐसे होते हैं, चूँकि ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, बहुत देर के बाद अपनी आंखों से, अपने कानों से सुन रहा हूँ। ऑटो मोड पर तमाम तर प्रोसेस होके एक लाखों रुपए की चीज़ है, और बगैर किसी क्रेडिट के आपके हवाले कर दी, विदाउट एनी सिंगल पेनी। तो क्या कहेंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को यही कहेंगे कि बहुत बहुत शुक्रिया, उनका बहुत अच्छा इक़्तिदाम है। ख़ास करके जो डिसेबल जो बच्चे हैं, जो अफराद हैं, उनको जो ये इलेक्ट्रिक स्कूटी जिनको मिली है या इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर मिली है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा होगी। ये उन्हीं को पता है जिनके घर में डिसेबल बच्चा हो, उनको पता होता है कि उनकी क्या क्या तकलीफ़ें हैं। जब ऐसा बच्चा पैदा होता है तो बड़ी मुश्किल होती है, तो क्या तकलीफ़ें हैं, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात तो जी हमें शुरू से, जब बचपन से हमें इसका पता लगा कि ये डिसेबल है, लेकिन घर में जैसे जैसे ये बड़ा होता गया ना, उस तरह से हमें ना इसकी बड़ी परेशानी होने लगी। बाप होने के नाते, या माँ इसको संभालती थी जब मैं काम पे चला जाता था, तो जब मैं आता था तो फिर मैं इसको संभालता था। इसको उठाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। हेल्दी हो गया था, बड़ा हो गया था, संभाला नहीं जाता था। लेकिन उसी दौरान में जब हमें पता लगा कि हुकूमत की तरफ से हमें ये इलेक्ट्रिक स्कूटी मिली है, तो अपने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। जी बिल्कुल, ये वालदैन का असल ये क्रेडिट होता है, ये अल्लाह की अता है, इस तरह के स्पेशल चाइल्ड। मगर ख़ास तौर पर उन वालदैन को मैं सलाम पेश करता हूँ जो ऐसे बच्चे के लिए अपनी ज़िंदगी का जो मुश्किल वक्त है वो गुजारते हैं, और ये हकीकी मायनों में वालदैन ही कर सकते हैं। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।